आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़े कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है। और सेकंड लेक्चर जो था हमारा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें से हम लोग अधिकतर टाइप्स जो है कवर कर चुके थे, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, यानी मेन फोकस जो है आज हम लोग का वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो आज का हमारा मेन फोकस यही है, इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज ही इस चैप्टर का जो है इंड गेम भी हो जाएगा, यानी ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर आज खत्म करना है, खत्म। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का, लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज और, चैप्टर मतलब पढ़ा दिए तो ये खत्म हो गया, ये तो मेरे तरफ से खत्म हो गया, आप लोग की तरफ से भी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग की तरफ से तब खत्म होगा जब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स आप बना लीजिएगा, और जो जो चीज़ पढ़ाया गया है वो सब जब आपको याद हो जाएगा, वो भी इस तरह से याद हो जाना चाहिए जो आप दूसरों को पढ़ा सके। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो समझिए कि आप लोग की तरफ से भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज वैसे हमारे तरफ से ये चैप्टर जो है खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? ये क्या है? अच्छा, यही सब है। ये भी बाकी था। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट हो गया था, ये क्वेश्चन कर लिए थे ना। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। पहले तो हिंदी इंग्लिश में क्लियर हो जाइए कि दोनों में से अगर हमको एक ही बोले तो समझ जाइए। ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो ऑक्सीकरण समझना है, और रिडक्शन बोलेंगे तो अवकरण समझना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसका बस खाली ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे अगर कोई एलिमेंट ए है और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और बन जा रहा है AO, मतलब एनीथिंग, बस जस्ट एज्यूम कि कोई एलिमेंट ए है, कोई एक तत्व है ए, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर कोई ऑलरेडी पहले से कोई एलिमेंट है OB जिसमें ऑक्सीजन पहले से एडेड है, और इसको हम इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दें किसी तरह से, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। वहीं अगर पहले से किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और वो यौगिक के रूप में है, यानी कि पहले से कोई एलिमेंट में ऑक्सीजन एडेड है, तो उस कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिलीज करना, अलग कर देने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। ये ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऐड होना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और बन रहा है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं हिंदी में, वो है उपचयन, उपचयन, उपचयन। और अवकरण को दूसरा नाम है, वो हिंदी में अपचयन, 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 ठीक है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो इस उपचयन अभिक्रिया का पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया? कि ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर किसी एलिमेंट में, कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन अनदर concept of oxidation reaction is that if hydrogen is removed from any substance is called oxidation reaction। यदि किसी सब्सटेंस से, यदि कोई पदार्थ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन एडेड था, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, और सल्फर अलग हो जा रहा है। तो इसमें जो है H2S का क्या हुआ? H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण,
करण, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना हो या उसमें से हाइड्रोजन हट रहा हो तो ये दोनों प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही बात को हम 5 तरीके से बता चुके हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का तलाक होना, ये दोनों है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, उसमें से पहले से हाइड्रोजन है और हट रहा है तो वो हो जाएगा रिडक्शन। अच्छा, यहाँ से अगर हम बोलेंगे कि सल्फर का सॉरी, अगर हम यहाँ पे बोले कि सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि S का। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें कोई पूछे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम का। यहाँ पे रिएक्टेंट्स देख के बताना है, अभिकारक को देख के बताना है कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का। Mg का जो है हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, Mg का ऑक्सीडेशन है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। रिडक्शन की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन रिएक्शन देखिए, रिडक्शन मतलब उसी का ठीक उल्टा प्रोसेस और कुछ नहीं, पूरा का पूरा अपोजिट प्रोसेस है। अगर किसी में से ऑक्सीजन हट रहा है, अगर किसी में से ऑक्सीजन हट रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, जल्दी से रिफ्रेश हो जाए, हाँ, CuO प्लस H2, इसमें से क्या हो रहा है ना कि इसमें से ऑक्सीजन निकल के इसमें चला जा रहा है। ठीक है, Cu क्या हो गया, अकेले, तो किसका रिडक्शन हुआ, CuO का। इधर वाला देख के बताना है, CuO का यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन, अपचयन, अपचयन। अपचयन को हिंदी में एक और क्या बोलते हैं हम लोग, अवकरण, अवकरण। इसी प्रोसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है। तो यदि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जा रहा है तो वो अपचयन, अवकरण या रिडक्शन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन को ये इसने छीन लिया ऑक्सीजन इससे, तो ये इसमें इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये किस कॉन्सेप्ट पे था, ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अवकरण, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का हटना। अब देखिए हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में, ये ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में था, ये हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में क्या है कि यदि किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन ही है। हाइड्रोजन किसी में ऐड हो जाए तो वो रिडक्शन होगा। एक मिनट, हाँ चलिए। यदि किसी में द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, अच्छा पीछे वाला मैंने समझा दिया, आगे पीछे बस समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो ऑक्सीजन का हो गया इसमें रिडक्शन। इसमें से हाइड्रोजन छीन लिया गया तो CO का भी क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो गया था क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन हटाने वाला है और मैंने इसमें समझा दिया ऑक्सीजन का हटने वाला। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी ध्यान रखिएगा। छोड़िए, इन सभी चीज़ों को आप लोग देख के बना लीजिएगा। लिखा हुआ बात सही है, बस कंफ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पहले वो समझा दिया, बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बात को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। रिडक्शन यानी अवकरण, अवकरण, अवकरण। वहीं ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन को यहाँ से हटना पड़ेगा। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दोनों रिडक्शन ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में, दोनों के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बता दिए हैं रेफरेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन वाला ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का हटना, ठीक अपोजिट प्रोसेस इसमें आ जाइए। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन अलग होता है। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ है? ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो रिमूव किस में से हुआ है? CuO में से, तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का हो गया यहाँ पे रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम किसी में ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो अपना ऑक्सीजन दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, एक और कोई यहाँ पे खड़ा है, हम अपना ऑक्सीजन यदि हम इसे दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें से तो ऑक्सीजन निकल गया है और इसको मिल गया, तो हमें से ऑक्सीजन निकला तो मेरा हो गया रिडक्शन, और इसको ऑक्सीजन मिला तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो है जनरली एक साथ होता है, और जो दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं ना, इन दोनों को कंबाइनिंग रूप से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रेडॉक्स ही बोलते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स में RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए स्टैंड करता है, एंड OX इज स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो उस अभिक्रिया को, यानी कि उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ और समझते हैं इसी में। यदि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन देने वाला कोई ना कोई होगा। बगल में जो मेरे खड़ा है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, है खड़ा। अगर उसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन देने वाला कोई ना कोई है, जैसे कि हम। तो जो ऑक्सीजन दे के ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रहा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ते रहिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है दूसरों को ऑक्सीकरण करवाने के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जो देता है ना, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये देख सकते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पदार्थ ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जिंक है, ये जिंक में कौन ऑक्सीजन देने आया है? PbO, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जो है अपना एक ऑक्सीजन इसे दे के इसका ऑक्सीकरण करवा दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Zn का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। Zn का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। और Zn का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प किसने किया था? PbO। तो PbO जो है वो है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, PbO, क्योंकि यही अपना एक ऑक्सीजन देके और इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन जिस तरह से दो प्रकार से डिफाइन है, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो तरह से डिफाइन होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन ले लेना या फिर हाइड्रोजन दे देना, ये है हमारा ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन जो भी है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन ले लेना या फिर हाइड्रोजन दे देना। तो जो हमको ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, या फिर जो हमसे हाइड्रोजन ले ले रहा है तभी तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, तो उस कंडीशन में भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा जो हमसे हाइड्रोजन छीन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वो सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को अलग करता है,
वो भी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाता है, ठीक ना। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पदार्थ किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को अलग कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करवाया कौन, Cl2। इस बेचारा क्या किया कि इसमें से हाइड्रोजन छीन के इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो Cl2 के कारण ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो Cl2 जो है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में इसको ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीकरण करवाने वाले को ऑक्सीकारक बोलते हैं। वो ऑक्सीकरण दो तरह से करवा सकता है, या तो ऑक्सीजन को दे के करवाए या फिर हाइड्रोजन को उसमें से छीन के करवाए। दो तरीके से ऑक्सीकरण करवा सकता है, तो इसलिए इसे हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक तो हिंदी में बोलते ही है, इसके अलावा इसका एक और नाम है हिंदी में, वो है उपचायक। उपचयन क्रिया करवाने वाले को उपचायक बोलते हैं, ठीक है, उपचायक, उपचायक। समझ में आ रही है, चलते हैं आगे। देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो हम अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे तरीके से हम और कौन तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकते हैं, ऑक्सीकारक हम और कौन तरीके से बन सकते हैं, तो किसी में से हाइड्रोजन ले लें। हाइड्रोजन अगर हम किसी से ले लेते हैं तभी उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ, उस कंडीशन में भी वो क्या हो गया है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गए, ठीक है। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, अब हो जाएगा अगला क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है। रिडक्शन कराने का भी दो प्रोसेस, रिडक्शन कराने का भी दो प्रोसेस, कौन कौन, या तो हम किसी को हाइड्रोजन दे दें तो जो हाइड्रोजन ले लेता है उसका रिडक्शन हो जाता है, या किसी में से ऑक्सीजन छीन ले तो भी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है। अपचयन यानी कि अवकरण कब होगा, जब हम किसी में से ऑक्सीजन छीन ले या फिर किसी को हाइड्रोजन दे दें। तो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट बनना होगा यानी कि अवकारक बनना होगा, हिंदी में बोलते हैं उसको अपचायक या अवकारक, तो अगर हमें अवकारक या अपचायक बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे अंदर, हमें ऑक्सीजन छीनने आना चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन देने आना चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक या अवकारक किसे कहेंगे, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बेचारा क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन इसको दे के और इसका क्या करा दे रहा है, इसका करा दे रहा है अपचयन। तो देखिए यहाँ पे Cl में ऐड हुआ है ना, तो Cl का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। और किसने करवाया, H2S ने करवाया ना, तो H2S जो है वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अपचायक, अपचायक, अवकारक, अवकारक, ठीक है। तो इस तरह से जो पदार्थ, जो सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन अपना देता है रिडक्शन रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अवकारक या फिर अपचायक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक अलग डिफिनेशन दूसरे तरह से भी परिभाषित करेंगे इसको, क्योंकि ये तो एक तरीका हो गया हाइड्रोजन देने वाला, और ऑक्सीजन छीनने वाला भी तो अवकारक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीजन छीनेगा वो भी हो जाएगा। इसमें देख ही सकते हैं ये Cl का क्या हो गया है, अवकरण, अवकरण यानी कि अपचयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ऐड किसने करवाया, तो इसने करवाया, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक या अवकारक। नेक्स्ट देखिए, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, वो पदार्थ जो ऑक्सीजन किसी से छीन लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन यदि किसी में से छीनने की क्षमता है तो वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो पदार्थ ऑक्सीजन को हटाता है। जैसे यहाँ पे CuO देखिए, ये CuO एक सब्सटेंस है जिसमें से ये क्या करता है ना कि इसके ऑक्सीजन को ले लेता है,
देख रहे हैं, सीयू में से ऑक्सीजन को छीन के खुद क्या बन जा रहा है, वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो CuO का हो रहा है यहाँ पे क्या, रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन किसके वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन H2 के वजह से। सो हाइड्रोजन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अकारक, अकारक अपचायक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को भी यानी कि अपचायक को भी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो सारे कन्फ्यूजन को एक साथ दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ क्या, ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, यानी जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीजन रिमूव होना, सॉरी हाइड्रोजन रिमूव होना यानी हटना, और ये हटने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक, अपोजिट प्रोसेस इसमें आ जाएगा रिडक्शन में। रिडक्शन यानी कि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, हटना, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, जुड़ना। इतना इजी है बस समझना। ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन वह प्रोसेस है यानी कि अवकरण वह प्रक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे, ये दोनों तो प्रोसेस है। अब इन दोनों प्रोसेस को करवाने वाला कोई ना कोई होता है, जो काम करवाने वाला होता है उसे ही कारक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करवाने वाले को ऑक्सी कारक और रिडक्शन कराने वाले को अकारक, करने वाले को कारक बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे हम किसे, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन करवाने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीजन देने वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम अगर ऑक्सीजन किसी का देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन है ना होगा, तो ऑक्सीडेशन करवाने वाले क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर हम किसी में से हाइड्रोजन ले लेते हैं तब भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हम हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन लेने वाला, हाइड्रोजन लेने वाला। ठीक है, इसमें आइए, रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक, और अवकरण करवाने वाले को अवकारक बोलते हैं। जैसे अगर हमें किसी का अवकरण करवाना है तो उसमें से हम ऑक्सीजन ले लेंगे या फिर हम हाइड्रोजन उसको दे देंगे। ऑक्सीजन किसी में से लेंगे तो उसका अवकरण यानी कि रिडक्शन होगा, या फिर हम हाइड्रोजन उसको दे देंगे तभी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन यानी कि अवकरण। तो ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला, या फिर हाइड्रोजन देने वाला, देने वाला। क्लियर है। इस कंप्लीट बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। जितना भी आज अभी तक पढ़ाए हैं वो सब एक ही पेज में समझा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स। इस बात को भी पहले ही बता दिए हैं हम कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, यानी कि किसी में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो किसी न किसी में से रिमूव हुआ होगा। जिसमें ऐड हो गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया और जिसमें से रिमूव हुआ उसका रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है ना जनरली एक साथ होते हैं और इसलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए ZNO का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन, और सी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक अब देखिए आगे, सी क्या करवा रहा है, सी इसमें से ऑक्सीजन छीन रहा है ना। ZNO का रिडक्शन हुआ तो किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से। तो सी जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अकारक, अकारक। एक और नाम इसका हिंदी में क्या है, अपचायक, अपचायक। और देखिए आगे, सी का कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है, किसने दिया है उसको ऑक्सीजन, तो ZNO ने दिया है। तो ZNO ऑक्सीजन देने वाला है और ऑक्सीजन देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ZNO जो है हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या फिर उपचायक, उपचायक। क्लियर है यहाँ तक? एक ही इक्वेशन में सब कुछ बता दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, कुछ अलग भी कॉन्सेप्ट है किसका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आगे समझाते हैं। कुछ जो अलग कॉन्सेप्ट है इसे आप पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, जो नोट्स वगैरह बनाने के लिए वो देख लीजिएगा। इसके बाद हम इस चीज को समझाते हैं यहाँ पे फ्रेश पेज पे। देखिए यहाँ पे एक Cu और प्लस O, O2 जो भी है, बन रहा है CuO। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में हुआ क्या है कि Cu में कौन ऐड हुआ है? ऑक्सीजन। Cu में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, यानी कि नॉन मेटल है। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, अधातु का जुड़ना, अधातु का जुड़ना, अधातु का जुड़ना भी कहलाता है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। नॉन मेटल का ऐड होना ऑक्सीडेशन, यदि हम में आके कोई नॉन मेटल चिपक गया तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, हम में अगर आके कोई नॉन मेटल चिपक गया तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक अलग तरीके से डिफाइन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर रिमूवल ऑफ मेटल या फिर मेटालिक सब्सटेंस जो भी है, धातु का अलग होना, धातु का अलग होना, ये भी यही चीज कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। तो ये जो अलग कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो आप समझिए यहाँ पे। एडिशन ऑफ नॉन मेटल या फिर रिमूवल ऑफ मेटल, ये भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे Cu में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया ना इसमें, तो इसलिए ये कहलाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? Cu का, यानी कि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसमें ऐड हुआ है नॉन मेटेलिक सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो चलिए उस पर हम आगे बात करेंगे, पहले ये देखते हैं नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ मेटल। तो रिमूव, इसमें मेटल का रिमूवल तो नहीं हो रहा है, नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझ में आएगा। यहाँ पे बस ये वाला समझ में आया क्या, कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल अगर यदि ऐड हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब एक चीज और है, ZnO और प्लस H2, मान लेते हैं कि Zn प्लस H2O बन रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन में से क्या रिमूव हो गया है? ऑक्सीजन में से मेटेलिक सब्सटेंस तो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन में से मेटेलिक सब्सटेंस रिमूव हुआ ना इसमें, तो मेटेलिक सब्सटेंस का रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसको ना कुछ और अलग एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूज है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। चलिए इसी से अभी समझ के आगे बढ़ते हैं। Cu में नॉन मेटेलिक सब्सटेंस ऐड हो रहा है, तो Cu का ऑक्सीडेशन हो गया। एक और रिडक्शन की अगर बात करें हम, रिडक्शन तो एडिशन ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, अगर मेटल किसी में ऐड हो रहा है, ठीक, या फिर उसमें से नॉन मेटेलिक रिमूव हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन में कौन ऐड हो रहा है? मेटल, ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, तो मेटल का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। मेटल रिमूव होना ऑक्सीडेशन, मेटल ऐड होना रिडक्शन, नॉन मेटल रिमूव होना रिडक्शन, और नॉन मेटल ऐड होना क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। धातु का जुड़ना अवकरण और धातु का अलग होना ऑक्सीकरण, अधातु का जुड़ना ऑक्सीकरण और अलग होना
अवकरण। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ से ये उतार लीजिएगा अपना। हम नेक्स्ट एक और बताते हैं इसका। जैसे Cu और ऑक्सीजन जो बन रहा है यहाँ पे, एक कंपाउंड बन रहा है CuO। कैसे बनता है? Cu के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। बाह्यतम कक्षा में कॉपर के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें ऑक्सीजन आता है, गेन होता है, वो कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, यानी अवकरण। अवकरण, अवकरण। जो ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अवकरण होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले पदार्थ का अवकरण होता है। रिलीज कौन किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यानी कि लॉस दे दिया था अपना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण Cu का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है यानी कि देता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसका हो जाता है रिडक्शन। तो इस तरह से हम 4-5 तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आए। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन निकलना, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस ऐड होना, या फिर मेटेलिक सब्सटेंस उसमें से अलग होना, ऑक्सीजन, या फिर एक और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का रिलीज करना, गेन करना नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करना। ये सब तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का है। रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो रिडक्शन प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन उसमें से रिमूव होगा, या हाइड्रोजन ऐड होगा, या फिर उसमें मेटेलिक सब्सटेंस ऐड होंगे, यानी कि धात्विक पदार्थ उसमें जुड़ेगा, या फिर अधात्विक पदार्थ उससे अलग होगा, और लास्ट एक और है, ऑक्सीजन गेन करेगा, यानी कि यदि ऑक्सीजन वो ग्रहण करता है तब भी उसका जो है रिडक्शन ही होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ कुछ प्रभाव पड़ता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, हमारे दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, और वो प्रभाव कुछ पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ही है। ठीक है, पहला क्या है, क्रोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का क्षरण, धातु खराब हो जाता है, किसके वजह से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। और नेक्स्ट है रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। ये दोनों जो इफेक्ट है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रोजन क्या होता है, तो हम जब किसी मेटेलिक सब्सटेंस को खुले में छोड़ देते हैं, जहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर में, जहाँ पे ऑक्सीजन और जल उपस्थित हो, मॉइस्चर, एयर सब, तो वो पदार्थ जो है ना खराब हो जाता है। ठीक है, जंग लग जाता है, क्षरित हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोजन। ठीक है, क्रोजन क्या है, क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप, धीरे धीरे खा जाते हैं मेटल को, ग्रेजुअली बाय द, ग्रेजुअली प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एन एसिड और देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। एसिड के इफेक्ट से भी इसका ये प्रोसेस होता है जिसमें जो है मेटल खराब होने लगते हैं, और ये सरफेस पे अपना मतलब धीरे धीरे सरफेस पर ही खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोजन। क्रोजन क्लियर हो गया? अरे जंग लगना ही क्रोजन है, धातु खराब होना क्रोजन है। चलिए इस चीज का अपना डेफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे फेमस एग्जाम्पल वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग लगना। ठीक है, लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का क्या है, क्रोजन है। लोहे को खुला में हम लोग छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है, लग जाता है ना, देखिए लोहा ही तो है इसमें, लोहा को खुला में छोड़ दीजिए जंग लग गया, ये प्रोसेस क्रोजन है। सबसे इजी एग्जाम्पल जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वही है ये है जंग लगने का रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, यही जंग का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, उतार लीजिएगा इस चीज को, कोई बड़ा चीज है नहीं। वेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, लोहे की पदार्थ को जब खुला में हम छोड़ेंगे ना तो उस पर डैम्प लग जाता है, खराब हो जाता है ना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
ये देखिए, ये प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। ये आयरन था, खुला में छोड़ दिए थे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में खराब हो गया, सब जंग लग गया, और यही है हमारा क्रोजन। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया। पहला इफेक्ट क्या था? क्रोजन ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं का खराब होना, धातुओं को क्षरित होना। और अगला जो प्रोसेस है वो हमारा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। देखते हैं हम लोग, खाना जो रात का बच जाता है, रात भर उसको छोड़ देते हैं, तो सुबह में कुछ समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो एकदम खराब, उससे स्वाद और गंध आने लगता है। यही प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। भोजन में जो हम लोग भोजन करते हैं ना, वो खाना जो होता है, उसमें ऑयली सब्सटेंस होते हैं, फैट्स होते हैं, वसा और तेलीय पदार्थ। तो वसा और तेलीय पदार्थ क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऑक्सीकृत होकर ना एकदम खराब स्वाद और गंध उत्पन्न करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी। अब इस रेंसिडिटी के कारण पूरा खाना वगैरह तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। प्रोसेस समझ में आ ही गया है। अब इससे कुछ बचने के लिए उपाय भी देखना होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डेंसिटी प्रोसेस, विजुअल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ऑयली या फिर फैट कंटेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं, वसा युक्त पदार्थ, तैलीय या फिर वसा युक्त पदार्थ, हवा और मॉइस्चर के प्रेजेंस में खराब हो जाता है। देखो इस तरह का, इसको खाओगे सब ना, तब तुरंत मोटा हो जाओगे। तो इसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। इससे बचने का उपाय देखा जाए, इससे पूरी तरह से बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, या फिर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको स्लो कर सकते हैं हम लोग। स्लो करके इसको ज्यादा देर तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक ना। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी, विकृत गंधिता उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से खत्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम धीमा कर सकते हैं। ठीक ना। कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको धीमा कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड, स्लोड डाउन, मतलब इसको धीरे कर सकते हैं, रिटार्डेड मतलब स्लो डाउन होता है। इन द फॉलोइंग वेज, कुछ है तरीका जिससे हम कर सकते हैं इसमें। इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि उस जो फूड है ना, भोजन, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, कुछ ऐसा केमिकल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने ही ना दे। कुछ ऐसा केमिकल मिला देंगे उसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने ही नहीं देगा। प्रति उपचायक बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रति उपचायक, एंटीऑक्सीडेंट। क्या हिंदी में लिखा हुआ है आप लोगों का? प्रति ऑक्सीकारक, हाँ, प्रति ऑक्सीकारक या फिर प्रति उपचायक बोलते हैं उसको। तो प्रति उपचायक यदि हम उस पदार्थ में मिला देते हैं, तो यानी कि एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला देते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देगा, जिससे हमारा जो भोजन है उसका रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता नहीं होगा, देर तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है, अपना ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम एंटीऑक्सीडेंट मिला के इसको सुरक्षित कर सकते हैं। अगला प्रोसेस हम बताएं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर के बचा सकते हैं। नाइट्रोजन गैस भर दीजिएगा ना, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफी धीमा हो जाता है। जैसे चिप्स की पैकेट आता है ना, चिप्स का एक छोटा सा पैकेट, जिसमें जो है भरा रहता है हवा, उसमें 2-4 चिप्स फ्री मिलते हैं। 5 रुपये में हवा मिलता है, उसमें 2-4 चिप्स फ्री रहता है। तो उसमें क्या भरा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को धीमा कर देता है, और लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सकता है। तो अगला तरीका क्या हो सकता है कि उसमें हम नाइट्रोजन भर दे। ठीक ना। नाइट्रोजन भरने से 2 फायदा होगा, एक तो देखने में पैकेट भरा भरा लगेगा, और दूसरा उसमें जो खाना रखा हुआ है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसे उतार लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रोसेस है, अगला प्रोसेस देखिए। एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम खाना को फ्रिज में रख लें। ठीक है ना। कम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है, बंद नहीं होता है, धीमा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को अगर हम काफ़ी घटा दें, तापमान को काफ़ी कम कर दें, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी धीमा हो जाता है, और इस कंडीशन में रेंसिडिटी का खतरा कम हो जाता है, यानी कि विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। अगला तरीका क्या हो सकता है? बंद कर दीजिए, एक ऐसा बर्तन में बंद कर दीजिए जिसमें ऑक्सीजन जाइबे ना करे। ठीक है, ना ऑक्सीजन जाएंगे और ना ही रेंसिडिटी होगी, ना रहेंगे बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद कर देना है। ठीक ना। यानी कि वायुरुद्ध बर्तन, वायुरुद्ध बर्तन किसको कहते हैं? जिसमें हवा प्रवेश ना करे। ठीक ना। ऐसे बर्तन में बंद करके उसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? चैप्टर अंत होने वाला है।
और लास्ट प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट। हम लोग खाना को अंधेरा में रख के भी इसे बचा सकते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, आगे से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब खाना जो रात का बचा हुआ है ना उसे लाइट में नहीं रखें, उसको अंधेरा में रख दीजिए। अंधेरा में एज कंपेरिजन टू लाइट, अंधेरा में खाना ज्यादा देर तक अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो प्रकाश में रखने से अच्छा है कि अंधेरा में रखिए, अंधेरा में रखिएगा तो जो खाना है वो ज्यादा देर तक अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लाइट में रहेगा खराब हो जाएगा, अंधेरा में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हम लोग जो है फिर से एक बार रिवीजन मार देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। एकदम फटाफट रिएक्शन, एकदम जो है रिवीजन मारेंगे एकदम शॉर्ट में, एक लाइन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस रिएक्ट होके मतलब टूट के दो या दो से ज्यादा नया सब्सटेंस बनाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ बनाएगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। एक ही पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाएंगे तो उसे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक पदार्थ किसी यौगिक में से उसके एक पदार्थ को हटा के खुद घुस जाए, रिप्लेस कर दे, तो उस प्रकार को हम लोग उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। हाईली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो लोअर एक्टिव सब्सटेंस को हटा देता है ना, उसी के कंपाउंड से हटा के खुद रिप्लेस्ड हो जाता है, तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में बदला बदली होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का बदला बदली हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शंस इन विच आयन एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर से हम थोड़ा सा भाषण देंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, वो हो जाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमारा 5 प्रकार का रिएक्शन था। इसके अलावा कुछ कुछ और भी रिएक्शंस थे, जैसे जिस रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट उत्पन्न होता है, यानी कि बाहर निकलता है ना, ऊर्जा या फिर उष्मा बाहर मुक्त होता है, उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें हमें उष्मा या ऊर्जा देना पड़ता है, यानी कि वो उष्मा या ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक और टाइप का रिएक्शन था जो कि था क्या, हाँ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। किसी किसी रिएक्शन में जो है ना इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं, और जो बीकर जिसमें रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो वाटर में घुलने के बजाय नीचे जाके बैठ जाता है। तो कुछ अभिक्रियाओं में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है जो नीचे जाके पेंदी में बैठ जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा खत्म हो गया और एज वेल एज चैप्टर भी खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर हम लाते रहेंगे, इसमें सीरीज में चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा इसका, जो इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड की दृष्टि से, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड को हम ध्यान में लेके चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम सारे स्टूडेंट्स भी के लिए भी ये जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अगला चैप्टर में भी, ठीक है। लास्ट तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अच्छा देख लेते कुछ स्लाइड्स है नहीं ना, नहीं, हाँ, थैंक यू। पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए लगातार लड़ते रहिए अपने आप से। बाय बाय।